जय श्री राम भाई बहन। मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, जिस प्रकार से हमारी ये ऐसी अभिव्यक्ति है, किसकी? मन की। और मन से ये संसार जो है बहुत प्रिय लगता है, लेकिन ये सब आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार से बिजली आती है, उसमें खंभे भी हैं, तार भी हैं, बल्ब भी हैं, बटन भी है, सब कुछ है, स्विच भी लगे हैं, लेकिन वो बिना बिजली के चल नहीं सकते, उजाला नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा कल्पना मात्रेण वै एवं ते कमे कार्यम चिदात्मना। ये जो स्वर्ग नरक, अहंकार, कामना, आत्मा, ये क्या है? ये सिर्फ मन के ही देन है। मन की जो आविर्भूत है, मन की कामना है, मन की इच्छा है, स्वर्ग हो जाए, नरक न जाऊं, मोक्ष हो जाए, बंधन मुक्त हो जाऊं, ये सब मन का देन है। और ये सब अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान से ही ये शरीर मात्र है। क्यों? प्रकृति जड़ है, चेतन केवल परमात्मा है, ब्रह्म चेतन है। आत्मैव ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। समुद्र है, समुद्र में लहरें उठती हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी उठती है कि नहीं? और उनमें वो लहरें उसी में मिल जाती हैं। बुदबुदे उठते हैं, फूट करके उसी में मिल जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो अस्तित्व है उसी में मिल जाता है, ज्यों का त्यों, अपना कार्य करके। ऐसा वेदांत का मत है। अहंकार के कारण अज्ञान से कर्ता बनता है और फिर भोक्ता बनता है। ज्ञानी के लिए न कोई कर्म है, न कोई अहंकार है, न कोई कर्म बनता है। कर्म नहीं बनेगा तो भोगे कौन? कर्तापन नहीं आएगा। कर्तापन नहीं आएगा तो फिर भोक्तापन क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा ना। अच्छा, जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसको बंध कहते हैं। नरक में जाना, अब मैंने समझ लिया कि मैंने बुरा कर्म किया है, तो मेरी ऑटोमेटिक अंदर से हो गया कहीं नरक में न चला जाऊं। तो ये सारी मन की देन है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। आत्मा का कोई धर्म नहीं। आत्मा तो निर्लेप है, अखंड है, अलेप है, निर्गुण है, निराकार है। फिर जिसको देख नहीं सकते, जिसका कोई आकार नहीं, मात्र उसको अनुभव में ला सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो फिर वो कर्ता भोक्ता कहाँ से बनेगा? उसके लिए कोई कर्तापन नहीं। आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीर जड़ है, विकारी है,
और आत्मा से भिन्न है। चेतन और जड़ एक नहीं हो सकते। जड़ से चेतन नहीं हो सकता, चेतन से जड़ है। यानी जड़ किसी को क्रियमान नहीं कर सकता, क्रियाशील नहीं कर सकता, चैतन्य से ही क्रियाशील होता है। बल्ब से बिजली नहीं जलती, बिजली से बल्ब जलता है। और ऐसा निश्चय हो चुका, जिसका ऐसा गुरु के द्वारा, सत्संग के द्वारा, वेदांत के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा आत्मानुभव हो गया कि मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं संसार नहीं हूँ। संसार तो चरेबेती चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। संसारम असारे, इसमें कोई सार भी नहीं है, सिर्फ मतलब ही मतलब भरा है इसके अंदर। देखिए, जैसे कोई कल्पना होती है तो कल्पना द्वैत मात्र में होती है, एक में नहीं हो सकती। किसी चीज़ की कल्पना करेंगे आप तो वो दो ही तो होंगे, तभी तो होगी भाई। जैसे रस्सी, और रस्सी में सांप समझ लिया तो सांप दूसरा हो गया, रस्सी दूसरी हो गई, ठीक है। तो संसार द्वैत है, आध्यात्म अद्वैत है, आत्मा अद्वैत है। इसको किसी का साथ नहीं चाहिए। अब आप कहें कि हमें तो सहज में प्राप्ति हो जाए, सहज में प्राप्ति हो जाएगी। वेदांत एक ऐसा दर्शन है, दर्शन मात्र देखने दिखाने वाला, जिसके दर्शन करते हैं वो दिखाने वाला है, सबको खोल के रख देता है, दर्शन में हो जाते हैं। किसके दर्शन हो जाते हैं? आत्म तत्व के, आत्म तत्व के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन हम आत्म तत्व के अपने अंदर खोजने के बजाय बाहर भागते हैं, मंदिरों में भागते हैं, मूर्तियों में भागते हैं, और हम मूर्तियों को ही आस्था रखते हैं। तो मेरे विचार से तो मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियों से इतना तुम प्रेम करती हो, उस परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों से यानी मनुष्य से इतना प्रेम करो, जीव मात्र से इतना प्रेम करो, तो आपका कल्याण तो सहज में ही हो जाएगा, बिना कुछ किए ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो पीछे पड़े उस मूर्ति पूजा के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा खंडित नहीं करना, उसको ये नहीं कह रहा, बहिष्कार नहीं कर रहा कि नहीं करो, लेकिन ऐसा न करो। शुरुआत में करो, 5वीं में पढ़ो, तो ये ठेका नहीं ले रखा कि जिंदगी भर 5वीं ही पढ़ते रहो। अरे आगे स्टेप बाय स्टेप आगे क्लास में चलो ना। मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, ये ज्ञानियों के लिए नहीं है। प्रतिमाएं जो बनाई हैं मूर्ति पत्थर की, ये मूर्खों के लिए हैं, जो कहीं नमन नहीं करता, किसी को सिर नहीं झुकाता, किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करता, मंदिर देख के तो कम से कम चलते हुए करेगा जय हो श्री राम, उनके झुकाने के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी तो सब समझा हुआ है और ज्ञानी ही इसकी स्थापना करते हैं। कोई कारीगर पत्थर का टुकड़ा लेके छांटता पड़ता है, नाक बनाता है, आँख कान सब बना दिए, उसने रंग पोत के बना दिया, गए आप। हम जैसे आचार्यों को ले गए, स्थापना करा दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, पूजा करने लगे, ऊपर से पानी नीचे को आता है। जब महापुरुष जिस काम को करेंगे तो उसको नीचे वाले भी करेंगे, छोटे वाले भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे। तो उसे ये सब मात्र सीखने के लिए है। करो, आस्था रखो,
लेकिन जिंदगी भर उसी में मत अटके रहो। कुछ ध्यान भी करना सीखो, कुछ समाधि भी लेना सीखो, कुछ ज्ञान भी सीखो, भक्ति भी करो, कुछ वैराग भी करो। सारा जरूरी आवश्यकता है। ठीक है ना? बस आप कुछ समझ गए होंगे। जय श्री राम।